रात का अंधेरा। जय हिंद, नमस्कार मित्रों। आज हम केवल और केवल मैं काफ़ी व्यथित हुई देख करके कि आपने शहडोल संभाग के ब्यौहारी ब्लॉक के भीतर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं हिरवार माइक्रो सिंचाई परियोजना, और जिसके लिए बारंबार शिकायत की गई कि इन लोगों ने, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट अगर चालू होता है तो बाण सागर कंट्रोल बोर्ड का होता है या मध्य प्रदेश एमपी गवर्नमेंट का होता है या सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, उनकी सभी पॉलिसीज होती हैं। फिर अगर उन्होंने उनका भूमि ली है तो वो लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी भी होती है गवर्नमेंट की, और जो कि अनुमोदित होती है मध्य प्रदेश शासन के जल संसाधन विभाग के द्वारा। और उसके बीच में गजट नोटिफिकेशन के दौरान में जो होता है तो लोगों को बुला करके बैठाया जाता है। ऐसा ये कानून है, भारत का संविधान है, उसकी अवहेलना कोई नहीं कर सकता है। परंतु बहुत देर हो गई, 2018 में प्रोजेक्ट बनाया गया था। टोटल जो स्वीकृत राशि रही है 100 करोड़ से ऊपर रही है, और उस 100 करोड़ से ऊपर की राशि में जो फौलादी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी रही है उसके बारे में कई समाचार पत्रों में अलग अलग तरह से उन लोगों ने अपना ऑब्जर्वेशन किया, जो कि आपको स्लाइड में दिखाई देगा। आप देख सकेंगे कि कब कब जांच हुई है और कौन कौन से पेपर में निकला है। तो उसमें हर जगह भ्रष्टाचार और करप्शन ही पाया गया। तो हम कहते हैं अगर वो लोग गलत रिपोर्ट छापते हैं तो आप लोग एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? पहली बात हो जाती है पकड़ की ये। दूसरी बात, आपने पब्लिक को क्यों नहीं बतलाया? गजट नोटिफिकेशन क्यों नहीं दिया पब्लिक को? वो तो पब्लिक का हक है। पब्लिक नोटिफिकेशन और गजट नोटिफिकेशन, जिनकी भूमि ली जानी है, पाइप निकलनी है, क्या होना है, कैसा होना है, कितनी जमीन प्रभावित होगी, जबकि इसमें से 39 गांव माइक्रो हिरवार इरिगेशन प्रोजेक्ट यानी सिंचाई परियोजना से प्रभावित होंगे। फिर तीसरी बात आती है, इसमें उपयोग की जाने वाली जो इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी वस्तुएं हैं जैसे पाइप होती हैं, उनका भी जो रहता है केमिकल यानी रासायनिक फार्मूला होता है कि कब तक ये टिकेंगी, कितने इंच की रहेंगी, कौन सी कंपनी की रहेंगी, गलनांक कितना रहेगा, कहीं बीच में फूट तो ना जाएंगी। तो सबकी लैब टेस्ट रिपोर्ट, ये सारी चीजें A to Z कंप्लीट होनी चाहिए। पर कुछ चीजें ऐसी हुई उसमें कि उन चीजों को दर्शाया नहीं गया। रिकॉर्ड मांगने पर रिकॉर्ड क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? कोई रिकॉर्ड मांगता है तो उनको रिकॉर्ड क्यों नहीं देते हैं ये लोग? ये बहुत ही गंभीर मुद्दा बन गया है कि 100 करोड़ से ऊपर की कंपनी का, और इन्हीं समाचार पत्रों के मुताबिक जो आपको दिखाई दे रहे हैं कि करीब करीब की राशि की 2021 तक में इसको पूर्ण हो जाना है हिरवार माइक्रो सिंचाई परियोजना को। लेकिन चूंकि ट्राइबल एरिया है, लोग ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तो ये लोग ठेकेदार जो फौलादी कंस्ट्रक्शन के आते हैं, तो ये लोग आपस में मिलजुल करके और शासन प्रशासन को गुमराह करके और यहाँ पर पैसे में हेरा फेरी कर देते हैं, घटिया काम करके निकल जाते हैं। बाद में पता चलता है कि परेशानी आ रही है और पैसा उनका पूरा निकल गया, उसके बाद तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसके लिए जो यहाँ पर शासन प्रशासन है वो वहाँ पर क्या कहते हैं कि इसमें कई चीजें होती हैं। जैसे इसी एक बार माइक्रो सिंचाई प्रोजेक्ट की लाइन में सागौन के पेड़ों की बात आ गई थी, जब ये बहरिया या सरसी ग्राम पंचायत के आसपास से निकल रही थी पाइपलाइन, तब वो भी इसमें दर्ज है। उसमें किसी लड़के अंकित सिंह ने एक 181 उसमें दर्ज की थी, जिस पर काफी घबराए हुए थे अधिकारी कर्मचारी वगैरह। परंतु अभी तक भी कई रिपोर्टर्स भी आ चुके, छाप भी चुके। तो एक रिपोर्टर्स की ही बात को एक रिपोर्टर्स बतलाता है, और वो जो कह रहे हैं उनकी सच्चाई को सामने लाना भी हमारा काम है। तो अगर ऐसा हो रहा है वहां पर और लोग नहीं बोल रहे हैं, तो हर रिपोर्टर की इतनी हिम्मत तो नहीं कि कड़ी धूप में जाकर के वहाँ 24 घंटे खड़े रह करके काम करवाए। तो निवेदन है मेरा मध्य प्रदेश शासन से, यहाँ के स्थानीय प्रशासन से, शासन प्रशासन से, ये काम अगर इन तमाम रिपोर्टों के अनुसार गलत हो रहा है तो इसके एक एक रिकॉर्ड जो भारतीय संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है उसके तहत समस्त को उपलब्ध करवाए जाए। जितने भी यहाँ के मतदाता हैं या जितने भी नागरिक हैं सभी को उपलब्ध करवाए जाएं और इनके कार्य पर तत्काल प्रतिबंध लगाए जाए। ये पहला पार्ट मैं दे रहा हूँ, आज दूसरा पार्ट आप लोगों के सामने लेकर के कल आऊंगा। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।